वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का, गिव एंड टेक। चलिए इसको पढ़ते हैं। चैप्टर है आपका गिव एंड टेक, ठीक है। ये आपको नेम दिख रहा होगा, गिव एंड टेक। हम इसमें जो भी अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी दुकान से कुछ लेते हैं, खरीदते हैं, कोई चीज़ देते हैं, लेते हैं, तो उससे आधारित जो भी मैथमेटिक्स का ज्ञान है वो सब हम इस चैप्टर से सीखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आई एम किट्टू, दिस इज़ माई होम, इज़ नॉट इट ह्यूज, इट वाज 100 रूम्स, हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स। किट्टू का ये घर है और उसके घर में 100 रूम है और उसको पेंटिंग करने के लिए आपको उसकी हेल्प करनी है। ये उसके 100 कमरे हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम 2, I add 10 to the 2 reach room, 12 and paint it. To add 10 to 2, we can go all the way to the right to 10. Then up to 11 and one step right to 12. This is one way to go from 2 to 12. Is there a shortcut? Of course, follow me. We can jump up to 1 row. अब आपको क्या है, देखिए इस तरह से इन्होंने 10 के रो में नंबर्स लिख रखे हैं। अब उन्होंने ये आपको कहा है कि अगर हमको पहले यहाँ 2 पर थे हम, ठीक है, ये वाला मैंने 2 इसको देखिए कर दिया। अब हमको 12 पर जाना था, तो 12 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 इस तरह से करते करते फिर आपको यहाँ 10 तक आना था। लेकिन क्या आप उसको डायरेक्ट पहुँच सकते हैं? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। आपको 12 से सीधे सीधे यहाँ 2 से 12 पर पहुँच गए, यानी एक रो ही चेंज करना पड़ा और आप ऊपर पहुँच गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, नाउ टू ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14। तो अब 14 से जाना है, 1 जंप 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो कलर दिस रूम, 4 से 14, फिर 14 से 24। ऐसे ही हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 टू 41। तो 22 से 41 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप काउंट करके देख सकते हैं। 22 से 42 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 से 42 तक जाने के लिए 1 स्टेप, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, 22 से 32, फिर 32 से 42 और फिर 42 से एक स्टेप लेफ्ट में यानी 41, ठीक है। यानी कि ऊपर अप की तरफ जाएंगे तो 10 प्लेस से फिर लेफ्ट में चले गए तो 1 प्लेस कम कर दिया, यानी 22 में आपने 2 स्टेप यानी यहाँ +10 किए, फिर यहाँ आपने +10 किए और फिर इधर -1 कर दिया, तब आकर के आप इधर आ गए, ठीक है। तो आपने 20 तो ऐड किए और 1 क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। तो ये आपका हो गया 20 + 20, 22 + 20 42 हो गए और फिर आपका 42 - 1 यानी कि कितना बन गया, 41 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे वाली लाइन पर। हाउ मैनी स्टेप्स डिड आई गेट गो इन ऑल। कितने स्टेप आप चले हो, 3 स्टेप चले हो। 2 स्टेप्स तो यही हो गए 10 वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया और फिर एक स्टेप यहाँ माइनस वाला ये हो गया। तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ कितना आ जाएगा, 3 स्टेप आ जाएगा। यू कुड ऑल्सो गो दिस वे फ्रॉम 22, टेक 1 स्टेप लेफ्ट टू 21, ठीक है। तो यू कुड ऑल्सो गो दिस वे फ्रॉम 22, टेक 1 स्टेप लेफ्ट 21। ऐसे ही आप 21 के लिए भी इसी तरह से काम कर सकते थे। कैसे, सीधे सीधे 21 से आपने एक स्टेप इधर ले लिया, एक स्टेप आप इधर आ गए, यानी 1 माइनस पहले ही कर लिया, 21 पर आ गए और फिर 10 और फिर 10, इस तरीके से आपको ये फिर से 10 और फिर से 10, तब भी एक ही बात है, 41 तक पहुँच लिए, तब भी आपने कितने स्टेप किए, 3 स्टेप किए, ओके। तो अब आप क्या सीखे हैं बच्चों, 10 प्लस करना, 10 माइनस करना, ये आप एक साथ सीखे हैं। तो अब चलिए फिर से काम को करके देखते हैं। 10 लेस देन 34 इज़, ठीक है, 10 लेस देन 34 यानी 34 से 10 लेस देन, तो 34 में से आपको क्या कर देना है, 10 को माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 24, ठीक है। 53 - 20, सीधा सीधा आपको माइनस करना है, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 33 हो गया, यानी 2 स्टेप में, ठीक है। 11 मोर देन 31, तो 31 से मोर देन 11 कैसे करेंगे आप, 31 में पहले 10 करना है, 11 है ना, तो 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 1 स्टेप के बाद 41 आ जाएगा,
और फिर उसमें भी 1 मोर देन कर देना, तो यानी +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42। 11 लेस देन, तो 10 पहले इसमें से माइनस कर लीजिए तो क्या बन जाएगा 56, और फिर 56 में से भी 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चे 55। 62 + 13, 62 + 13 का मतलब 10 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 52, 10 प्लस करेंगे 62 में तो कितना बन जाएगा 72 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा 72 बन जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ फिर से 72, और 72 में फिर से और क्या करना है, अभी 3 और रह गए, 13 थे ना, तो आपने 62 में प्लस करे 10, 10 प्लस करे तो 72 आ गए, अभी 3 और ऐड करने पड़ेंगे तभी तो 13 होंगे, तो कितना बन जाएगा ये 75 हो जाएगा। ठीक है। 23 लेस देन 89, तो 23 लेस देन 89 का क्या मतलब, 89 से 23 लेस देन करना है, तो केवल क्या हो जाएगा 89 है, उसमें से पहले 10 कर लीजिए, फिर 10 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए, यानी 23 को माइनस कर लेना है बस आपको, लेस देन, तो 9 में से 3 जाएंगे 6 हो जाएंगे, 8 - 2 करते हैं तो 6 हो जाते हैं, तो 66 इसका आंसर आ गया। ओके। 10 and 40 मोर इज़, 10 and 40 मोर इज़, तो 40 से 10 ज़्यादा 50 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइन एडेड टू 28 गिव्स। ठीक है, 9 एडेड टू 28, यानी 28 में क्या करना है 9 को ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए। 28 में 9 को ऐड करना है, तो 28 में आप 9 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 28 में 9 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 37। ठीक है। द सम ऑफ 9 and 44, अब 9 and 44 को भी आपको प्लस करके देखना है कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 53। ठीक है। रिड्यूसिंग 98 by 34, 98 को रिड्यूस करना है यानी कम करना है 34 के साथ, यानी 34 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 9 में से 3 जाने पर 64 हो जाएगा आंसर। 4 and 37 मोर इज, तो 37 में 41 इसका आंसर आ जाएगा, 4 मोर कर देना है। ठीक है। टेक 35 अवे फ्रॉम 83, तो 83 में फिर से प्लस कर दीजिए कितना 35 को, तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 83 में प्लस कर देना 35 को, आंसर आ जाएगा। चलिए, फाइंड माई फूड, हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, माँ टोल्ड मी देर आर थिंग टू ईट इन सम रूम्स, हेल्प मी फाइंड दोज रूम्स, मार्क देम इन माई होम सीवुड। फिर से उसने क्या करा, कमरे पर क्या है अब उसके पास खाने के लिए है कुछ। ठीक है, अब वो इसको कैसे कैसे पहुंचना है, कहाँ कहाँ पहुंचना है, तो ये भी देखते हैं। एग्जाम्पल 47 है, तो 47 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 37 + 10। ठीक है, 47 को कैसे लिखेंगे 37 + 10। अब 37 + 9 है। ठीक है, अब क्या करना है फिर से 37 + 9, तो आप ज़रा गौर से देखिए, जो 47 आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये 47 था, 47 को आप कैसे लिखेंगे 37 + 10 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 37 + 9 है, यानी कि यहाँ 10 तो है नहीं, 10 नहीं है तो एक कम है, एक कम है, तो 37 में अगर 10 प्लस करते तो क्या आता है 47 आता, लेकिन एक कम था तो क्या आ गया आंसर 46 आ गया। यही हमको टेक्निकली हमको सिखाया जा रहा है कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं। 65 - 30 है, तो 65 में से 10 माइनस करेंगे 55 बचेगा, फिर 55 में से 10 माइनस करेंगे 45 बचेगा, फिर 45 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 35 इसका आंसर हो गया। 10 10 और फिर से 10, 3 बार में हमने माइनस कर लिया। ठीक है, अब देखिए 46 + 21, 46 + 21 करना है, तो 46 + 21 करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम क्या कर लेंगे 46 + 20 करके देखेंगे। तो 46 में अगर 10 प्लस करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप में कहाँ पहुँचेंगे आप 56 में, फिर अगले स्टेप में कहाँ पहुँचेंगे आप 66 में, और 66 में भी आपको एक और प्लस कर देना, तो आंसर कितना आएगा इसका 67 आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर से ही आगे देखिए 87 - 30, तो 3 स्टेप में हम कर लेंगे। 87 में से 10 माइनस करेंगे 77, 77 में से फिर 10 67, और 67 से फिर 10, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 57। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए यहाँ 66 में से क्या माइनस करें कि 11 बचे,
ठीक है, यानी कि इसको 11 की बजाय हम क्या कर लेंगे, इसको 10 मान लेंगे। ये थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं बेटा क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, 66 में से क्या माइनस करें कि 10 आ जाए, हम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो 10 आ जाए तो इसका मतलब हम इसमें से 56 माइनस कर दें। अब हमको तो एक और बढ़ाना है, तो हम क्या कर देंगे, 55 कर देंगे। फिर से समझ लीजिए क्या बताया मैंने, हमको 66 में से यहाँ कोई एक नंबर लिखनी है। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ कोई एक नंबर लिखनी है इस जगह पर, और वो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। लेकिन मैंने इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मैं 11 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 10 लेके आना चाह रहा हूँ। 10 लेके आने के लिए हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर 56 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 10 आएंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ 10 की बजाय क्या करना है, एक ज़्यादा करना है, यानी 11 करना है। यहाँ जब एक ज़्यादा करना है तो यहाँ पर हम एक कम कर लेंगे, तो इसको हम क्या कर लेंगे, फिर 55 कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसको, 55। यहाँ 56 था तो 55, यानी 66 में से 55 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। ऐसे इधर की बात करिए, 36 हैं। ठीक है, 9 में कितना ऐड करें कि ये 36 है, तो हम इसको 9 ले ही नहीं रहे, हम इसको क्या ले रहे हैं, हम इसको 10 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 10। 10 प्लस करते ही किस संख्या में 36 आना चाहिए। ऐसी नंबर क्या है जिसमें 10 प्लस करें 36 आ जाए, तो यहाँ 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। अब 26 में ये 10 होता तब तो ठीक था, लेकिन ये तो 10 की बजाय कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो हम इसको भी फिर क्या कर लेंगे, एक कम कर लेंगे, एक कम कर लेंगे, यानी ये जब एक ज़्यादा हो गया तो इधर एक कम कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25। ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 27 प्लस 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा बेटा। एक बढ़ा देंगे ना उसको, एक बढ़ा देंगे, इक्वल से दूसरी साइड होता तो एक कम कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी टाइप से बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 45 में क्या ऐड करें, 99 हो जाए। इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये जो इस नंबर में क्या ऐड करें कि 26 को प्लस करने पर 75 हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडिंग मेड इजी, 37 इज़ 30 एंड 7, 21 इज़ 20 एंड 1, सो 37 एंड 21 मेक 58। कैसे हुआ, देखिए इसको हमको एक्चुअली में 2 डिजिट के ऐड करना सीखना है, उसी के लिए ये पोर्शन है। यानी 37 और 21 को हमको ऐड करना सीखना था, तो हमने क्या कर लिया, उसके जो यूनिट प्लेस के साथ में नंबर्स थे 30 एंड 20, इनको अलग ऐड कर लिया, ये हो गया 50। ठीक है, और 7 और 1 को अलग ऐड कर लिया, तो ये हो गए 8। तो 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 58। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम आगे भी नंबर्स को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, हाउ डिड सी एड 37 एंड 21 फास्ट, अभी अभी बताया था। लेट अस ऑल्सो ट्राई, लुक एट दिस सम। 26 एंड 43 को लेना है बेटा। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। कैसे समझाया है, 26 एंड 43 दोनों को प्लस करना, तो 20 तो इधर से मिले, 40 इधर से मिले, राइट। तो इन दोनों को हमने प्लस अलग से कर लिया, तो ये इनको ऐड करना आसान हो गया, 60 हो गए। ठीक है, अब इधर का 6 वाला बचा और इधर 3 वाला बचा, तो 6 एंड 3 9 हो गए। अब 60 प्लस 9 कितना हो गया, 69 हो गया। अब ये भी जैसे हमने बताया था। ठीक है, तो इनको ऐड करना आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट, कैन यू डू इट अनदर वे, से हाउ। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसकी बात कर रहे हैं। 33 प्लस 56, यानी 30 प्लस 3 प्लस 50 प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, 80 प्लस 3 प्लस 6, इस तरह से पूरा सॉल्व करके आगे आपके पास कितना आंसर आया, 89 आ गया। यानी 33 एंड 56 को जब आप प्लस करोगे तो 80 प्लस 9 होकर के 89 आ जाएगा। क्लियर ना ये वाली बात। सो सी इफ़ यू कैन डू द सेम विद दीज सम्स। चलिए इनके साथ करके देखते हैं, ये इस सम को भी करके देखते हैं। क्या क्या करेंगे बेटा, कैसे कैसे करेंगे, देखिए तो एक करके आपको दे रखा है। 37 और 22 ये आपको प्लस करना था, तो 30 प्लस 7 और फिर क्या करना है 20 प्लस 2। तो किस किस को पहले करेंगे, 30 एंड 20 को करेंगे, यानी 30 एंड 20 को आप पहले प्लस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 प्लस 20 हो जाएगा आपका 50। अब 7 और प्लस 2 ये बचे, 7 एंड 2, तो 50 तो ये थे ही, 7 एंड 2 कितने हो गए, 9 हो गए। 50 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला देखिए, 73 प्लस 24, तो इसको भी बेटा कैसे कैसे लिखेंगे, 73 का क्या मिलेगा आपको, 73 का 70 मिलेगा, ये हो गया आपका 70। फिर 24 का क्या मिलेगा बेटा, 24 का यहाँ 73 था तो 73 हो गया। अब ये 24 का 20 एंड ये 4 हो गया।
अब 70 एंड 20 को आप प्लस कर लेंगे तो ये कितने हो गए बेटा, 90 हो गए, ठीक है। और 3 एंड 4 को इधर प्लस कर लेंगे, यानी 3 + 4, तो 90 प्लस क्या बचा, 7, और आंसर क्या आ गया आपका, 97। ओके, चलिए मैंगो चिल्ली गेम खेलते हैं, ठीक है। यूज़ ए पेयर ऑफ डाइस फॉर 10 टैमरिंड सीड्स, कीप ए डिफरेंट कलर्ड बटन फॉर ईच प्लेयर इफ़ यू ईच। ये एक लूडो के जैसा बेटा गेम दिया हुआ है, आपको एक डाइस भी चाहिए होगा, ठीक है। इफ़ यू रीच ए मैंगो यू गो फॉरवर्ड प्लस, इफ़ यू स्टेप ऑन ए चिल्ली यू हैव टू गो बैक माइनस, सी हु रीचेस बैक होम फर्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ से, ये रहा आपका होम, ठीक है। इस जगह पर आपको अपनी गोटियाँ रख लेनी है, ठीक है। 2 प्लेयर खेलना है तो दोनों को ऐसे ऐसे अपनी गोटी यहाँ रख लेनी है, कलरफुल गोटी ले लीजिएगा। अब आप पासे से चलेंगे तो वो पासा जो होता है उस पर नंबर आते हैं इस तरह से, है ना, गोटी जो लूडो वाला जो पासा होता है ना उस पर इस तरह से। अब मान लीजिए किसी का 2 आया तो वो 2 यहाँ पर 1 और ये 2 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते मान लीजिए आप ऊपर तक चले जा रहे हैं, जैसे कि आपका आ गया यहाँ आ गया मैंगो, है ना, आपकी गोटी आ गई यहाँ मैंगो पर। अगर 9 पर आ गए आप तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, +10 करना है, आपको आगे तक चला जाना है, ठीक है। यानी और आप +10 कर सकेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ आ गए यानी चिल्ली पर आ गए तो आपको कितना जाना है, -7 जाना है। ऐसे ही अगर आप यहाँ आ गए तो आपको +35 करना है। तो ये अच्छा गेम है, आप लोग खेल के देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला भी बेटा ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है जैसे अभी बताया था। अब देखिए ये वाले भी क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। नाउ वर्क आउट द स्टेप्स इन आवर माइंड, राइट द आंसर्स डायरेक्टली इन दी बॉक्सेस। तो कैसे कैसे बेटा आप बताएंगे। 33 + 42, 33 + 42 कितना हो जाएगा बेटा, कैसे कैसे करेंगे। तो अब देखिए डायरेक्ट हमको सीखना है और ध्यान से समझिएगा बच्चे। ये जो यूनिट वाले प्लेस हैं, यूनिट वाले प्लेस यानी 2 और 3, 2 और 3 इनको आपको पहले ही प्लस कर लेना। तो 2 और 3 कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। कितना हो गया बेटा ये, 5, ठीक है। और फिर ये वाला ले लेना, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो ये आपका आंसर आ गया 75। ऐसे ही यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी यूनिट प्लेस वाले हैं। 7 और 3 0 हो गया, कैरी का बचा 1। अब 2 और 3 5, और 5 और कैरी का क्या था 1, तो 6 हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये प्लस करने हैं। तो ये सब आपको ऐड करने हैं और ऐड करके इनको लिखना है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए और आपका इधर गेम भी हो गया। लेट मी टेल यू ए स्टोरी। एक स्टोरी सुन लीजिए आप लोग भी। क्या है बेटा ये स्टोरी, ये स्टोरी है वंस ए बेबी lion lost his way in the jungle. He started crying and called out for his mother. Okay, an old deer took pity on him. He took him to his place, but the other deer got really scared. So did their other friends, rabbits, squirrels and bird. Rabbit माने खरगोश होता है, squirrel माने गिलहरी और bird माने चिड़िया. A lion among us, oh no, he will eat up our babies. The old deer said, don't worry, I will warn him about this. In the morning, the baby lion thanked everyone and started to leave. But a rabbit said, wait, he cannot go like this. Let us count to see if he has done any mischief. We should be 240 in all. Let's count. हमको क्या करना है, चेक करके देखना है कि ऐसा तो नहीं वो किसी को खा गया हो। हम 240 थे तो पहले हम खुद को काउंट कर लें जिससे कि वो किसी को खा नहीं गया हो, ठीक है। टिल्लू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, देयर वर 27 रैबिट एंड 48 डियर. द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स, देयर आर 124 बर्ड्स एंड 38 स्क्वायरल. ओके, और इन सबको अब आपको क्या करना है बेटा, ऐड करके देखना है। और ऐड करने पर आपको पता चलेगा कि जो लॉयन था उसने किसी का शिकार किया या नहीं किया, 240 है या नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए इनको कैसे प्लस करके देख सकते हैं। लेट ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मैनी डियर एंड रेबिट्स वर देयर. नंबर ऑफ डियर कितने हैं बेटा, 48. तो इनको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं.
नंबर ऑफ रैबिट कितने हैं 27, तो इनको भी प्लस करके ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर 48 एंड 27 को आपको प्लस करना है, तो प्लस करना है तो देखिए ये एक तरीका बताया गया जल्दी से प्लस करने के लिए कि 48 थे तो उनको 10 10 10 10 इसमें तो लिख ही लिया आपको, ठीक है, 4 बार 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो इसके 8 के हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके हो गए। तो आप क्या कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 इनको भी लेकर के आप 10 में प्लस कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के 10 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और कितने बचे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बचे। इसका मतलब इस अब तक का टोटल हो गया 75। 7 तो 10 हो गए और 5 बचे हुए हो गए, ठीक है। तो देखिए 5 ये आ गया इस तरीके से, ठीक है, ये कैरी वाला आ गया, और इधर जो 10 वाला था वो इधर आ गया। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ गया आंसर 75, अभी जो मैंने बताया था, ठीक है। क्लियर है वाली बात, ये आपको जो यूनिट प्लेस पर कैसे ऐड करना होता है वो सिखाया गया है, ठीक है। इसका मतलब डियर एंड रैबिट टोटल कितने थे 75। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 100 और कितने थे 124 थे ना, 124 क्या थी बर्ड्स, और स्क्वायरल कितने थे 38, तो उनको भी इस फॉर्मेट में आपने लिख लिया। और कैसे आप ऐड करेंगे उसी सेम तरीके से 8 एंड 4 को देखेंगे 12 का 2 आ गया यहाँ। अब वो 12 जो हो जाते हैं वो जो 12 हैं वो एक्चुअली में 10 + 1 होंगे, 10 + 2, ठीक है ना। तो वो 2 तो ये बेटा आ गया। अब इस 10 का 1 पार्ट को हमने कैरी के रूप में यहाँ ले लिया, ठीक है। तो यानी जो 10 थे उसको हमने यहाँ ले लिया इस तरह से। अब ये 2 हैं 3 हैं, तो 3 और 2 5, 5 और इस 10 को क्या माना है आपने 1 माना है, तो 1 कितना हो गया अब ये 6 हो गया। 3 एंड 2 एंड 1 6 हो गया, ठीक है। अब ये 1 तो 1 ही आ गया, यानी ये होता है यूनिट प्लेस 1, ये 10s प्लेस 10 और ये 100 प्लेस 100, ठीक है। यानी पहला वाला जो डिजिट होता है वो यूनिट प्लेस, फिर 10s प्लेस, फिर 100 प्लेस, ओके। सो टुगेदर बर्ड्स एंड स्क्वायर्स वार 162, यानी कि बर्ड और स्क्वायरल कितने हैं 162। अब आपको क्या करने पड़ेंगे, अब इनको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैसे ऐड करेंगे आप 162 तो बेटा ये हो गए 162 और ये कितने थे 75। अब इनको भी क्या कर लेना है प्लस करके देख लेना है। तो 5 एंड 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 एंड 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का 3 तो एक यहाँ आपका कैरी आ जाएगा। अब 1 पहले से 1 और 1 2 हो गए, तो 237 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका 237 हो गया, ठीक है। हाउ मैनी बल्ब्स ए फैक्ट्री मेड 270। अब देखिए और के भी क्वेश्चन इस तरह से इन्होंने दे दिए हैं, ये क्वेश्चन भी आप करके देख सकते हैं। क्या है बेटा इसमें, ए फैक्ट्री है मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे कितने के बनाती है 123। एक फैक्ट्री है वो बल्ब बनाती है, फर्स्ट डे उसने कितने बल्ब बनाए हैं 270 बल्ब बनाए हैं ये लिखे हुए, और फिर सेकंड डे कितने बनाए हैं 123 बल्ब बनाए हैं। अब आपको बताना है, क्या बताना है बेटा, सेकेंड डे इतने हो गए इतने हो गए, अब इनको प्लस करके बताना है 270 एंड 123। सो कैसे प्लस करेंगे बेटा, प्लस करेंगे 0 एंड 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 7 एंड 2 को करेंगे तो ये 9 आएगा। अब 2 एंड 1 को करेंगे तो 3 आएगा, यानी 393 बल्ब्स उसने 2 डेज़ में बना लिए। फर्स्ट डे इतने बनाए थे, सेकेंड डे इतने बनाए थे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एक और, देखिए क्वेश्चन, ए शॉपकीपर हैड 153 कैंडल्स, पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स, यानी 153 तो उनके पास थी ही, और कितनी और ऐड कर दी उन्होंने 237, ठीक है। यानी कि 153 कैंडल थी, 237 और उन्होंने दे दी, तो कितना आएगा इसका टोटल, तो इसको भी टोटल करके देख लेते हैं। 237 ये रखा है, 153 ये रखा है, 7 एंड 3 को ऐड करेंगे तो बेटा 10 आएंगे, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 को फिर से यहाँ ऊपर रख लेंगे, ठीक है। अब ये 1 और 3 एंड 5, तो 5 एंड 3 8 हो गए, 5 एंड 3 8, 8 और 1 कैरी वाला 9। अब यहाँ 2 एंड 1 3, यानी कि 390 कैंडल उनके पास हो गए, ओके। सो अब ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। क्या, ए ट्रेन कंपार्टमेंट इज़ कैरिंग 32 पीपल, 132 ये हो गए, ठीक है, और 129 पीपल
अनदर कंपार्टमेंट है 129 पीपल। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब ऐड कैसे करेंगे बच्चे बताओ। 9 and 2 11 का 1, 11 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का यहाँ कैरी आ जाएगा। फिर 3 and 2 5, 5 और 1 ये हो गए 6। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा इसको। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है 138 पेबल्स हैं सानू पर और करीम पर हैं 44, टोटल बता दिए कितनी हो गई। तो इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। चलिए, ए टीचर केप्ट ए नोट ऑफ विच फ्रूट्स, ऑरेंज हैं गर्ल्स के पास 136, मैंगोज हैं 240, तो टोटल निकालना है। तो बेटा यहाँ टोटल करके लिख देंगे आप इनको, यानी कि पहले आप 136 लिखेंगे, फिर 240 लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉयज़ वाले को भी ऐसे ही प्लस करेंगे, वो यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों को भी आप प्लस करके लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये इस जगह पर प्लस करके लिखेंगे, इनको भी प्लस करके लिखेंगे यहाँ, और इनको भी टोटल करके लिखेंगे यहाँ। फिर आप देखेंगे इनको भी प्लस करके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाला टोटल और ये वाला टोटल जो है वो यहाँ पर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब फाइंड आउट करना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन दी स्कूल्स लाइक ऑरेंज, कितने स्टूडेंट ऑरेंज को लाइक करते हैं। तो ये जो नंबर है जो यहाँ पूछी गई है ये वाली नंबर आएगी। ठीक है, इनको जो ऐड करके आएगा वो ऑरेंज को लाइक करने वाले टोटल बच्चे हो गए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला करके। ऐसे ही मैंगो को लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या पूछा है, ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस स्कूल, तो यहाँ जो टोटल में आएगा वो आपका ऑल टुगेदर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस टाइम। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपको बेटा कर करके देखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इजीली आप लोग करके देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा 345 + 52। ठीक है, अब प्लस करके आप देख सकते हैं इनको इस फॉर्मेट में लिख करके, और प्लस करके आप लोग करते चले जाइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये भी सारे क्वेश्चन बहुत इजी से हैं बेटा, मैं बताऊंगा नहीं कोई भी क्वेश्चन को, वरना फिर आपके लिए करने के लिए कोई भी काम नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक पजल है, एडिसन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वी नेवर हैव ए फाइट, व्हेन आई एम डन कॉल आउट टू हिम एंड चेक इफ़ आई एम राइट। माइंड ड्रेन गेम, एक माइंड ड्रेन गेम फिर से इन्होंने दे दिया है, वही उसी तरह का सा पिछले वाले की तरह से गेम है, प्लस और माइनस आप करेंगे। सम पीपल कम इन प्लस एंड सम लीव माइनस, हाउ मैनी आर देयर इन ऑल सॉल्व इन योर माइंड। तो देखिए ये सब हैं 8 + 10। ठीक है, एक बोगी में एक कंपार्टमेंट में 8 + 10 है, यहाँ इस तरह से दे रखे हैं ना 8 + 10, फिर 3 - 6, फिर ये आगे उन सबको आपको ऐसे ही प्लस करके देखना है, ऐड करके देखना है, माइनस करके देखना है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में ये आपके क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, ये भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे कि 59 लिखा हुआ है, 50 + 9 लिखा हुआ है, फिर 30 + 29 लिख सकते हैं, 19 + 40 लिख सकते हैं। सबका आंसर क्या आएगा बेटा, इन सबका जो आंसर है वो हमेशा 59 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको 78 के बारे में लिखना है। 78 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो 78 की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, 70 प्लस यहाँ होगा, लिखो भाई 70 और ये 8 आ जाएगा, है ना, 70 + 8। फिर 30 प्लस कितना लिखेंगे, तो ये 48 आ जाएगा यहाँ पर, 40 और 8। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना, यानी आंसर 78 ही आना चाहिए। ऐसे 83 के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन बच्चों आपके पास दिख रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, केवल प्लस करना है, इजीली आप लोग कर पाएंगे डिफरेंट मेथड से। ठीक है, फाइंड द मिथुस बैग एंड चेक अवर आंसर्स। और आप ये भी एक गेम है, ये भी आप खेल सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द नंबर विच आर आंसर रिटन इन दी बॉक्सेस। तो आप 95 + 150 कितना आंसर आएगा इस तरह से लिख सकते हैं, कहाँ पर आंसर आ रहा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कार्ड गेम है, बहुत सारे कार्ड आप बना सकते हैं, फिर उसमें आंसर लिख सकते हैं। 150 - 30 = 120। ये आप लोग इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह के देखिए गेम्स हैं,
ये भी आप लोग कर सकते हैं। 50, 70, 20 इनको आपको यूज़ करना है और अलग अलग जगह पर दिखाना है कैसे कैसे और कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 50 लिख सकता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने ये यहाँ मैंने 50 लिख दिया। ठीक है, ये 50 यहाँ लिख दिया मैंने 20, तो आंसर क्या आएगा बेटा 70 आएगा। क्लियर ना। ऐसे ही 20 भी लिख सकता हूँ, फिर 50 लिख सकता हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा 70 आएगा। तो ऐसे इन सबको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 70 माइनस 20, तभी तो आंसर आएगा कितना 50 आएगा। या यूँ लिख सकते हैं कि 70 माइनस 50, तो आंसर कितना आएगा बेटा 20 आएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्लोज़ हुआ और आई होप कि आप लोगों को बेटा ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसी तरीके से वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।